हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे भी होंगे, है कि नहीं। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं केमिस्ट्री टीचर अमरिंदर सर आप लोग की सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दो वीडियो आपको दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा और उसका पुनः क्या किया होगा कि बेनिफिट लिया होगा। ठीक, अब हम नए वीडियो को लेकर के आया हूं। बाबू, कुछ करें ना करें, जो पीछे वाला है उसको जरूर देखें, क्योंकि जब तक पीछे ना देखिएगा आगे का रास्ता सही क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो आप लोग से इतना ही कहूंगा कि कृपया वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। ठीक है, और ये भी मैं कहता हूं कि आप लोग का सपोर्ट मुझे भी चाहिए, तो हमारे जो एकेडमी है कृपया उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, कि ताकि जितना भी हम वीडियो इस पे अपलोड करें, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके यहाँ सभी सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश। सबके अलग अलग टीचर हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं कि सब वीडियो आपको मिल रहा है। ये आपके बोर्ड को देखते हुए स्पेशल तैयारी कराई जा रही है, कि जिससे आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए। हाँ, देखिए लो नहीं चुपचाप, ना तो कहाँ जेबर था ना लगी, अभी तनी मेहनत कर देब तो आगे चल के बहुते फायदा करी बबुआ। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ लो बेटा एक और मौका है। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ लो एक बार, अभी भी मौका है। तो कृपया अभी भी 20 दिन आपके पास टाइम है, 25 दिन टाइम है, थोड़ा सा इसको केयरफुली देखिए और आसानी से इसको तैयारी कीजिए। तो मैं अब अगले लेक्चर को लेके आया हूं और आपके लिए लेकर चल रहा हूं। अगले चैप्टर जो हमारे होंगे उसका नाम होगा आपका क्या, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री यानी कि क्या समझते हो, पृष्ठीय रसायन। जैसे देखल कभी कभी पनिया गिरेला तो सूख जाला, आ कभी कभी ऊपरे लौके लागेला, आ कभी ऐसा होला कि आधा सूख जाला आ आधा ऊपरे लौकेला। तो इनमें तीन तरीके से होला, ठीक बनू। तो वही सब के लेकर के हम आए हैं, थोड़ा सा इस को देखिएगा और केयरफुली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन को देखता हूं, और क्वेश्चन आपके सामने पहले ही उपस्थित है। कह रहा है कि केमिकल एडजॉर्प्शन, क्या कह रहे हैं भैया, केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज, यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण। क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण। अब कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण जो है ये रिवर्सिबल है, यानी कि रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय, यानी कि दोनों ओर से। क्या भैया, दोनों ओर से, यानी कि हम परीक्षा देनी और फिर फेल हो गई नहीं ना, एक बार परीक्षा दो आप पास हो जा, फेल के चक्कर में मत पड़िए, ठीक बनू। तो देखिए, तो रासायनिक की बात है, एक बार आप दूध से दही जमा दीजिए, क्या फिर वो दोबारा दूध आपको मिलेगा, नहीं, बदलने वाला तो है नहीं, तो यानी कि वो रिवर्सिबल नहीं होगा। यानी केमिकल एडजॉर्प्शन मेरा क्या होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक, दूसरा कह रहा है इरिवर्सिबल, तीसरा कह रहा है पॉलीमेराइजेशन, और लास्ट कर रहा है नॉन ऑफ दीज। तो पॉलीमेराइजेशन का मतलब क्या होता है, वो बहुलीकरण, यानी कि जोड़ते जाइए कभी खत्म ना हो। तो पॉलीमेराइजेशन करने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, रासायनिक अधिशोषण, इसको कभी परिवर्तित नहीं कहता है, वापस नहीं लाया जाता है, यानी कि यह इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल बोले तो अनुत्क्रमणीय, यानी कि दोनों डायरेक्शन में नहीं, ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही दिशा की ओर जाए। तो जो भी रासायनिक है, जो रासायनिक अधिशोषण है आपका, वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको मिले कि केमिकल एडजॉर्प्शन यानी रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है, ध्यान रखिएगा, उत्क्रमणीय की अनुत्क्रमणीय, तो याद रखिएगा कि ये होता है अनुत्क्रमणीय, यानी कि इरिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या चिंता करते हो। अगला कह रहा है कोलाइडल पार्टिकल ऑफ सोप इन वाटर इज, यानी जैसे कोलाइडल पार्टिकल का मतलब क्या होता है भैया, कोलाइडल पार्टिकल का मतलब कि किसी चीज को घोलाओ आ ऊपरे दिखाई दे, कुछ घुले या कुछ क्या हो ऊपर दिखाई दे। तो अब कह रहा है कि जो साबुन हम लोग घोलते हैं, सोप यानी साबुन घोलते हो भैया, झाग तो बनता है। तो कह रहा है कि जैसे हम लोग कपड़ा साफ करते हैं, तो इसमें भी एक साबुन जो है आपका केमिकल होता है, ये भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये बात को आप जानते हैं, क्या है, ऑर्गेनिक। तो इसमें भी दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक आपका निगेटिव चार्ज। तो पूछ रहा है हमसे कि जो कोलाइडल पार्टिकल साबुन का है, सोप जो मिलाओगे तो उसमें कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज कि निगेटिवली चार्ज, या न्यूट्रल, या फिर कौन सा।
तो याद रखिएगा कि साबुन को जब हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो दो तरह का आयन टूटता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो सोडियम हमारा देता है वो हमको दे देता है कौन सा, कोलाइडल पार्टिकल निगेटिवली चार्ज। याद रखिएगा कि साबुन को जब भी कीजिएगा आप कहाँ, वाटर में डिजोल्व कीजिएगा, तो जो कोलाइडल पार्टिकल होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। बाकी हमारा क्या है, गलत है भैया। अब आइए नेक्स्ट, थोड़ा सा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए तो ये सॉल्यूशन घुस गया भैया, एक सॉल्यूशन कहीं छोड़ने वाला नहीं है, चिंता नहीं कीजिएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा। घोल हुए जन घोल दे वाला नहीं, जैसे चीनी हो गई, पानी हो गई, घर में कुटुम आई अगुआ, कब आई अगुआ, जब बियाह करब, जब पास करब तब नु, ना तो कौनो आई ठीक कहब कब के बाबूजी हमर बियाह कर दे, बाबूजी ना करियन, कहन कि तू कहने लायक बड़ा कि तोहर बियाह कर दी, पहले पढ़ल लिखल है ना, पास कैल है ना, तो पास करेला पढ़, जौन वीडियो मिलता नु एकरा केयरफुली देखिए, ठीक बा, तबे पास करब, ना तो ना करब। ये एगो प्लेटफॉर्म तरला ऐसा बा जौना से आसानी से पास कर सकता रहा, सारा सब्जेक्ट मिली, ये न सोचिए खाली केमिस्ट्री ना, फिजिक्सो मिली, मैथो मिली, अंग्रेजियो मिलता। अब एले का चाहिए तारा हो, बायोलॉजियो दे देतनी, मैथो दे देतनी, सब दे देतनी। तो ए से केयरफुली पढ़िएगा तभी अगुआ आएगा, ना तो चीनी पानी का शरबत किसको पिलाइएगा जब अगुए नहीं आएगा। तो वही बात है, तो चीनी पानी के जब करल तो बिलियन बनेला नहीं घोल, जब के शरबत कहलो लोनी, तो ओमे एगो गुण आवेला कि दो तरीका के आवेला, कौन कौन सा, तो पहिलका में आवेला एगो सांद्र, जब के अंग्रेजी में कॉन्सनट्रेटेड कहल जाला, आ एगो आवेला तनु जौन के डाइल्यूट कहला। मान लो कि तारा के कह दिया कि जा शरबत बना लिया, अब तू 5 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिला दो, अब 5 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी कोनो वैल्यू बा ना, जैसे तहार कोनो वैल्यू ना हो पास ना करब, तो वही 5 लीटर पानी में जब चीनी घोलबा नु 100 ग्राम तो बन जाई तनु, आ उहे जब 1 लीटर पानी में आराम से 150 ग्राम चीनी घोलबा तो खूब मीठा होई। अगुओ कही कि ना लइकवा समझदार बा कि कितना पानी में कितना चीनी दियाई कि बढ़िया शरबत बनी, तो वही आवत कहता कि बताओ में कौन हुई। तो देख लो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकलबा तो हमेशा तनु बिलियन ना निकलबा, केकरा निकलबा भैया, तनु बिलियन ला, केकरा ला हो, तनु। अब तनु को लड़की के नाम ना है, याद रखिए बात के, ठीक बानू, तनु के बाद दिमाग में आवत है तनु, भेटाइलो ऐसा याद रखिए। तो तनु बिलियन के लिए हमारा आता है कॉलिगेटिव यानी अनुसंख्य गुणधर्म। कौन सा, अनुसंख्य गुणधर्म। तो कहता है मैं कौन होला कौन ना, तो चल क्या तो नहीं जानता रहे भैया कि हम तरीके पढ़ाए हैं, जैसे पता होगा, जैसे होगा क्या 4 तरीका के, कौन कौन सा, तो पहला में आप पढ़े होंगे RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक, उसका मतलब क्या होता है, वाष्प दाब का सापेक्ष होनमन। दूसरा पढ़े होंगे आप लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा पढ़े होंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का उन्नयन। और चौथा पढ़ा है तो याद होगा ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण एवं प्रासरणी दाब। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा TF दे रहा है, तो डेल्टा TF शो करता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इतने कॉलिगेटिव है, या पूछ रहा है कौन नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन मेरा गलत है। दूसरा है डेल्टा TB, तो आप पढ़े होंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, उसको डेल्टा TB से डिनोट करते हैं, यानी कि ये भी मेरा है, अनुसंख्या है। अब ये यहाँ दिख रहा है KB, क्या दिख रहा है भैया, केबी, ओस्मोटिक प्रेशर भी होता है, तो इसको भी गलत कीजिए, तो बच गया क्या गुना केबी। अब केबी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो ये अनुसंख्य में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, केबी जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, केबी जो है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP, यानी कि 1 मोल गैस का NTP पर कितना वैल्यू होता है, कितना लीटर होता है। NTP का मतलब क्या होता है भैया, नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर, सामान्य ताप एवं सामान्य दाब, ठीक। तो भैया ये 11 से भी पढ़ते जा रहे होंगे कि किसी भी गैस को यदि 1 लीटर का हमसे वॉल्यूम पूछता है, आयतन पूछता है, तो NTP पर हमेशा याद रखिएगा 22.4 लीटर होता है। NTP पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिलिक कोलाइड, यानी कि इसमें कौन सा है जो लायोफिलिक होता है, ठीक है, कोलाइड।
लायोफिलिक, लायोफोबिक, दो टाइप का होता है। तो यहां हमसे किसका पूछ रहा है? लायोफिलिक का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन आपका लायोफिलिक है। तो अब आपके सामने ऑप्शन है, थोड़ा देखिए ध्यान से। पहला मिल्क है, दूसरा क्या है आपका? गम, तीसरा क्या है? फॉग, और चौथा है आपका ब्लड। यानी कि इसमें लायोफिलिक कौन सा होगा? तो याद रखिएगा कि लायोफिलिक कोलाइड जो होता है वो मेरा गम होता है। क्या होता है? गम। गम क्या होता है? बोलिए। गम समझते हैं? नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं। तो गम क्या समझे हम? कुछ नहीं। तो देखिए गम का जो मतलब होता है, जैसे आप लोग साटते हैं, गोंद का यूज करते हैं अंग्रेजी हिंदिया में, गोंद, उसी को अंग्रेजिया में गम लेके चलते हैं। अब बताओ तो कितना शानदार अंग्रेजी बा गम। तो गम को याद रखिएगा, जो होता है आपका लायोफिलिक कोलाइड होता है। कैसा कोलाइड होता है? लायोफिलिक कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो दूध होता है ये किसका उदाहरण है? दूध जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? जैसे इमल्सन, इमल्सन का मतलब क्या होता है? पायश, सस्पेंशन, सस्पेंशन, और नेक्स्ट है आपका शॉल, और लास्ट क्या है? नॉन ऑफ दिस। अब इसमें बताना है किसका एग्जाम्पल है, कुछ नहीं सोचिए, इमल्सन चुपचाप मार दीजिए, बाकी सब ऑप्शन मेरा गलत है। यानी कि दूध जो होता है एक पायश होता है। दूध क्या होता है? पायश होता है। याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट आइए और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ब्लड में बी प्यूरिफाइड बाई, यानी कि जो ब्लड यानी रक्त, हमारा खून, इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? रक्त का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो भैया आप लोग को तो याद ही होगा कि रक्त का शुद्धिकरण करना है तो तुम लोग कहते हो ना कभी कभी अंग्रेजिया में कि हाँ उनका ब्लड का डायलाइसिस हो रहा है। तो डायलाइसिस का हिंदी होता है अपोहन। क्या होता है? अपोहन। और अपोहन विधि के द्वारा ही ब्लड को शुद्धिकरण किया जाता है। यानी कि डायलाइसिस के द्वारा क्या कहता है? ब्लड को प्यूरिफाइड किया जाता है। डायलाइसिस के द्वारा ब्लड को क्या कहता है? प्यूरिफाइड किया जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपसे कभी कभी पूछता है कि अपोहन क्या है, तो ये 2 नंबर में पूछता है कि अपोहन क्या है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 9 कह रहे कि हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एड्जॉर्प्शन, यानी कि जब रासायनिक अधिशोषण होता है तो उसमें कितने लेयर होते हैं? अस्तर होते हैं। कितने लेयर, कितने अस्तर होते हैं? तो भैया ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। केमिकल एड्जॉर्प्शन एक बार में खत्म होता है तो 1 लेयर आता है। कितने लेयर आते हैं? 1 लेयर। केमिकल एड्जॉर्प्शन में आपके रासायनिक अधिशोषण में सिर्फ एक ही अस्तर आता है, एक से अधिक अस्तर नहीं आता है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा केयरफुली होकर के देखिए भाई, आपके पास समय बहुत कम है, आपकी तैयारी अच्छे से होना चाहिए। नहीं कीजिएगा तो फिर आपके साथ ये समस्याएं आएंगी। नहीं कीजिएगा भैया तो अब क्या कीजिएगा? अब नहीं तो कब? अब नहीं तो कब? सुख चैन सब कुछ त्याग करके अभी अपना बोर्ड की तैयारी कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लायोफिलिक कोलाइड। वहां पूछ रहा था कि विच ऑफ द लायोफिलिक, यहाँ पे विच ऑफ द नॉट, यानी उसमें कौन है और इसमें कौन नहीं है। उसमें कौन है और इसमें कौन नहीं है। तो आप लोग को याद है कि जो फॉग है, मिल्क तो होता है, गम भी होता है, ब्लड भी होता है, लायोफिलिक, बस एक फॉग। फॉग समझते हो सब? नहीं समझते हो? कुहासा जाने ला हिंदी में, तो वे फॉग। जो फॉग होता है ये लायोफिलिक नहीं होता है, याद रखिएगा। फॉग जो होता है वो लायोफिलिक कोलाइड नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, लास्ट क्वेश्चन है आपकी। ठीक, देखिए कुछ कीजिए ना कीजिए, जीवन में अपने आप को एक ऐसा बनाइए कि कुछ ना कुछ लाइफ में आगे बढ़िए और अच्छा कीजिए। आप लोग अच्छा कीजिएगा तो हम लोग भी ऑटोमेटिक है कि अच्छा करके जाएंगे, क्योंकि आप लोग के लिए ही हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग का जो रिजल्ट हो वो अच्छा से हो, और हम लोग क्या करें, आप सहयोग मिले और हम लोग भी मनोबल बढ़े, हम लोग भी आगे बढ़े और आप लोग भी आगे बढ़े। ठीक, तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कोलाइडल सॉल्ट्स आर प्यूरिफाइड, यानी कोलाइडल सॉल्ट्स को किस विधि के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, यानी किसके द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है? भाई मैंने क्या बोला था? डायलाइसिस। पेप्टाइज, ना पेप्टाइजेशन, ना कोएगुलेशन, ना फ्लोकुलेशन, ओनली डायलाइसिस। क्या होता है? डायलाइसिस के द्वारा कोलाइडल सॉल्ट्स को प्यूरिफाइड किया जाता है, यानी शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये आपके सामने मैंने ऑब्जेक्टिव रखा जो काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि सरफेस केमिस्ट्री जो है आपकी 5th चैप्टर, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो केयरफुली इस चीज को ध्यान रखिएगा। और
केयरफुली ध्यान रखिएगा तो मैं दावा करता हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव छूटने वाले नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके चैनल वेवरेट्स एकेडमी पर। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा शेयर कीजिए कि और बच्चों को भी लाभ मिले। थैंक यू।